पश्चिमी बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए कथित रेप और हत्या के बाद आज राष्ट्रपति महोदया जी का बयान आ गया है। वो बंगाल की इस तरह की घटना से बेहद निराश और भयभीत है। वो इतनी भयभीत हो गई कि शायद इस तरह की घटना हमारे देश में राज्यों के इतिहास में कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति महोदया को शायद उस समय पर कुछ प्रकरण सूझ नहीं रहा था जब हमारी मणिपुर की महिलाओं को ही नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, उन्हें पुलिस की वैन से उतार कर घसीटा जा रहा था एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स की वाइफ को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। महोदया जी, राष्ट्रपति महोदया जी हमारी जब प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे और वो देश छोड़कर भाग गए थे, मोदी जी हाथ उठाकर उनके साथ वोट मांग रहे थे, उस समय पर हमारी महोदया जी को भय शायद नहीं लगा जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाकर बैठी हुई थी। नहीं लगा होगा उनको जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अच्छा आचरण दिखाकर 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया गया था। उनको न तो निराशा हुई होगी, न वो भयभीत हुई होंगी जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बीएचयू की छात्रा से कथित रेप का आरोप उनके ऊपर जब लगा था। तो आज बंगाल की स्थिति जो निकल कर आ रही है उसको आप समझ लीजिए कि एक चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के पक्ष में नहीं आ रही है। उनके मतदान से वो भाजपा पश्चिम बंगाल में न तो लोकसभा में अच्छा कर पाई और राज्य विधानसभा चुनाव में अच्छा कर ही नहीं सकती। ग्राफ गिरने के बजाय, एंटी इनकम्बेंसी होने के बजाय ममता बनर्जी का बढ़ रहा है। तो भाजपाइयों ने नया हथकंडा अपनाया है और नया हथकंडा है राष्ट्रपति शासन का। राज्यपाल जी सारे वक्तव्य को बयां कर चुके हैं राष्ट्रपति जी के आगे और राष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट आ गया। और मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा मामला किसको हैंडओवर किया गया है? सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। सीबीआई के हालांकि आरोप हैं कि जो घटनास्थल है वहाँ पर छेड़छाड़ हुई है, इसकी भी शनाख्त होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में हो क्या रहा है? कल स्टूडेंट्स मार्च निकाला गया, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चलाए गए, आंख फोड़ दी गई, सर फोड़ दिया गया, दौड़ा कर पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मचारियों को पीटा गया। स्टूडेंट की आड़ में आरोप लगाया जा रहा है कि खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाजपाई और संघी छुपे थे और किसी भी एंगल से उन लोगों को आप नहीं बता सकते कि ये छात्र हैं जो इस तरह की घटनाओं, बलात्कार और मर्डर की घटनाओं से आहत होकर रोड के ऊपर आ गए हैं। हम ये पूरा आदर करते हैं कि जो ये घटनाक्रम हुई है उनकी हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवारजनों के साथ और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ भी। लेकिन इसकी आड़ में मोटे मोटे पत्थर पुलिस वालों के ऊपर फेंक देना, उनकी आंखें फोड़ देना, सर फोड़ देना कहाँ तक जायज़ है, ये तस्वीर आप सबके सामने। पश्चिम बंगाल की सरकार बेशक से स्थिर हो, लेकिन पूरे देश को उनको अस्थिर दिखाने की कोशिश हो रही है। और पूरी भाजपाई मंडली, जिनमें इनकी आईटी सेल, गोदी मीडिया, नफरतबाज ट्रोल और स्वयं भाजपाई और दूसरे प्रदेशों से भी डंप करके अब वहां पर ले जाया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, पता नहीं किस किस के स्टेटमेंट आ रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार बिल्कुल संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है, वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लागू कर ही देना चाहिए, इमरजेंसी घोषित हो ही जानी चाहिए, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। भाई मुझे बताइए, जब ये सारे भाजपाई और ये IT सेल वाले और ये बड़ी बड़ी आवाज़ें और प्रदर्शन निकल कर आ रहे हैं, ये
पहले जब भाजपा शासित राज्यों में घटनाएं होती है उस समय पर ये कहाँ छुप जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, भाजपा जिस भी राज्य में क्लेश कराना चाहती है वो अपने सारे संगठनों को, सहयोगी संगठन आरएसएस हो गया और भी हिंदू परिषद होगा, सबको एकजुट करके आईटी सेल के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए धावा बोल देगा और उसी सरकार को डिस्टेबलाइज कर देगा और राष्ट्रपति शासन लगाकर नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में कर लेंगे। फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या बोलबाला, आपकी इस उंगली की कीमत ही क्या रह जाएगी, मुझे बताइए। और जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं वीडियो में देखा जा सकता है, और कोलकाता पुलिस ने बाकायदा इन लोगों के फोटो जारी कर दिए हैं, मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। इनाम भी घोषित किया जा चुका है कि कोई भी इनको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा पुलिस की तो हम उनको इनाम देंगे। ये कौन लोग हैं, इन लोगों के नाम न सामने आ जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब क्या कर रही है वो प्रकरण तो आपको देख लेना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंगाल में बंद बुलाया है, प्रदर्शन के ऊपर बैठ गए हैं और आज ये बंद है और कल से वो अनिश्चितकालीन हफ्ता 10 दिन के लिए हड़ताल पर जगह जगह बैठने जा रहे हैं। बंगाल में चक्का जाम करने जा रहे हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहे। माहौल दूसरे राज्यों को और वहाँ के राज्यों को टेलीविजन स्क्रीन पर, गोदी मीडिया में ये दिखे कि बंगाल की सरकार तो चल ही नहीं रही है, चक्का जाम हो गया है, आम जनता सड़क पर आ गई है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद नहीं करती है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। आज की तस्वीरें दिखाऊं, बंद तो हमने बहुत देखे, बहुत प्रदर्शन देखे, लोकतांत्रिक हक है, भाजपा वाले भी करें, संघ वाले भी करें, क्या दिक्कत है इसमें। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखें ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया गया, लेकिन आज तक के बंद में आपने स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को कोई बंद कराते हुए देखा है? कोई तस्वीर आई है? आज आई है बंगाल से, स्कूल, हाई स्कूल के ऊपर भाजपा का झंडा लगाकर बंद कराया जा रहा है, ऐसे आरोप महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करके लगाए हैं। आपके स्क्रीन पर वीडियो। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तस्वीरें कोलकाता पुलिस ने बाकायदा सर्कल करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दी। ये पत्थरबाज पत्थर मारते हुए मैंने दिखा दिए, और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री के राज्य में ये हो रहा है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करी और केंद्र में मोदी की सरकार बैठी है, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन लगाना कितना उचित रहेगा। और जिन्होंने पत्थरबाजी चलाई है, जानबूझकर हवा जो खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर जब एक्शन होगा तो फिर वो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कैसे हो जाएगी। यहीं तो पत्थर चले थे ना मध्य प्रदेश के छतरपुर में, क्या बोले मुख्यमंत्री साहब, बोले कि ढहा दो। जेसीबी चली और एक आलीशान कोठी 15-20 करोड़ की लागत वाली उसको ढहा दिया गया, और जिस शहजाद अली जिनकी वो कोठी थी उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। क्या यही प्रकरण बंगाल में ममता बनर्जी दोहराएंगी तो जब लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते भाजपा और संघी क्या सही लगेंगे? क्या फिर ये बुलडोजर का पंजा सिर्फ मुसलमानों की दाढ़ी देखकर ही को उछलने लगता है? मुझे बताइए क्या हो रहा है? आपके इस वोट की कीमत क्या रह गई? अगर आप किसी नेता को पसंद करते हैं, वो सर्वधर्म संभाव के साथ सबको एक साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करता है, तो मुझे बताइए झूठे प्रचार और प्रोपेगेंडा के जरिए उसको डिस्टेबलाइज करना, राष्ट्रपति शासन लगाकर उनकी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार वहाँ पर बनाना कहाँ तक उचित है? भाजपाई आज तक वेट कर रहे थे कि अब की बार लोकसभा चुनाव में तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाएगी, उनके पक्ष में माहौल बन ही जाएगा, लेकिन ग्राफ गिरने के बजाय ममता बनर्जी का बढ़ गया, सीटें घटने के बजाय बढ़ गई, तो इनको लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी तुम्हारा यही हाल होगा, इसलिए नया हथकंडा अपनाया जाए। दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हो रहे, मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले नेता बैनर लेकर चल रहे हैं शहरों में कि कोलकाता की निर्भया को न्याय दो। मना कौन कर रहा है? न्याय दो ना, सरकार तो केंद्र में आपकी है, केंद्रीय एजेंसी जाँच कर रही है, और सही बिल्कुल एक एक व्यक्ति को पहचानो, सबूत मिटाने की कोशिश की, उनको भी दंड दिया जाए। उसमें टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता नेता निकल कर आए उनको भी नज़ीर पेश करो कि हाँ राज्य में सरकार बन गई और वहाँ के स्थानीय लोगों को ये इस तरीके से कुचलेंगे, इस तरह की वारदात को भी दबाएंगे तो उनका हश्र क्या होता है। लेकिन सड़क के ऊपर आ गए,
पत्थरबाजी कर रहे हैं। स्टूडेंट छात्रों की आड़ में भाजपाई मंडली इनोसेंट पीपल्स को, इनोसेंट छात्रों को बलि चढ़ाने के लिए प्रोग्राम और प्रोपेगेंडा बना रही हैं। क्या बुलडोजर अब इन भाजपाइयों और पत्थरबाजों के ऊपर चलेगा? क्या ये क्वेश्चन मार्क अब लगातार ये दूसरी घटनाएं भाजपाइयों की तरफ से, संघियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही? झारखंड की तस्वीरें मैंने दिखाई थी ना, अब पश्चिम बंगाल से आ गई, तो क्यों ना इस पूरे संघ की शिक्षाओं पर ही क्वेश्चन मार्क लगे कि ये पत्थरबाजी की घटनाएं भाजपा के कार्यालय में, जो सानी साल कार्यालय पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, क्या ये घटनाएं की ट्रेनिंग वही दी जाती है? क्यों ना क्वेश्चन मार्क लगे। असल पत्थरबाज तो यहीं होते जा रहे हैं, मुसलमानों को तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ ना, अच्छे बुरे हर लोग होते हैं, लेकिन जो आरोप ये दूसरों के ऊपर लगाते हैं वो सारे की सारी गुणवत्ता तो इनके अंदर शुमार है। क्या ही होगा, आप देख रहे हैं, आपके सामने सारा प्रकरण घट रहा है। धीरे धीरे ज़बरदस्ती तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार को हड़पने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं ममता बनर्जी जी क्या करते हैं। उनको देख शिकंजे में सारे नेताओं को, सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल जवाब और माहौल के जरिए कि संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहा है, अपने पाले में सब कुछ करने की कोशिश हो रही है और हम देखते जा रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदया भयभीत हो रही है। आप क्या वास्तव में इतने भयभीत हैं? बताइएगा हमें। नमस्कार।